हरे कृष्णा, मैं ऋतु सैनी। कैथल की हनुमान वाटिका में मंगलवार को चौथे दिन श्रीमद् भागवत कथा कही गई है। कथा का वाचन साक्षी गोपाल दास कर रहे हैं, जिन्हें सुनने के लिए दूसरे जिलों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 30 सितंबर तक श्रीमद् भागवत कथा चलेगी, जिसके बाद 1 अक्टूबर को श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा निकाली जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। राम 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 हरे हरे हमारे जैसा नहीं प्रेरणाओं से ये कमाल हो। हे कृष्ण, हम तो आज अपने असली पति के पास आई हैं। आज अपने जीवन छोटा तो नहीं था, स्वामी आज हम अपनी आत्मा के दो नहीं है, अनेक नहीं है, केवल एक पुरुष है। साथ देंगे श्री प्रेमचंद जी। कैथल के अंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भक्तों के अंदर बहुत उत्साह दिखाई दे रहा है। 24 सितंबर से 30 सितंबर तक यह कथा की जाएगी। 1 अक्टूबर को श्री कृष्ण बलराम यात्रा निकाली जाएगी। आइए जानते हैं कि भक्तों का क्या कहना है। मैं इस्कॉन प्रचार समिति कैथल का प्रेस सचिव एडवोकेट नीरज गर्ग। ये किस प्रकार से प्रोग्राम हो रहा है? ये हर साल की भांति इस्कॉन कुरुक्षेत्र और इस्कॉन प्रचार समिति कैथल के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय प्रोग्राम जो है बड़े ही भव्य स्तर पर हो रहा है। और 8वें दिन श्री श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा जो है हमारे शहर में जो है 2008 से जो कथा चलती आ रही है, और अब की बार पहली बार श्री श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा जो है एक दस ऐसा है कि जैसे आपको पता है कि 2 दिन पहले की इतनी भयंकर बारिश थी कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि प्रोग्राम संभव है। मगर जिस दिन बारिश थी उस दिन हमने 2 दिन पहले जो है हॉल में प्रोग्राम किया है बारिश में, तो उसमें भी जो था दूसरे दिन ही पब्लिक जो है इतनी थी कि हमारा हॉल जो है बिल्कुल भर गया था। तो कल जो है हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा पंडाल हमने सुखाया, और उसके बाद कल हमारा जो था तीसरा दिन था, हमने प्रोग्राम बाहर किया है। और आज हमारा कथा का जो है चौथा दिवस है। तो आप देख सकते हो कि पूरे कैथल भर से जो है पब्लिक कथा का श्रवण करने के लिए आ रही है। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे हम हनुमान वाटिका के प्रांगण में एंटर करते हैं तो यहाँ प्रभु भक्त हैं वो प्रभु भक्तों में तिलक लगा रहे हैं। जो माताएं हैं, माताओं की ड्यूटी माताओं में लगी है। और हम अगर इधर हमारी बाएं तरफ देखेंगे तो राधा कृष्ण का बड़ा सुंदर ही दरबार लगा है कि जो भक्त आते हैं पहले भगवान जी के दर्शन कीजिए और फिर जो है कथा का श्रवण कीजिए। युवाओं को हम संदेश देना चाहेंगे। देखिए हम भी युवा हैं, जो हमारे साथ जो युवा जुड़े हैं, तो भक्ति में इतना आनंद है। जो लोग कहते हैं कि भक्ति में स्वैग नहीं है, भक्ति में स्वैग भी है और आनंद भी है। आप हम अगर कैथल की टीम देखेंगे, हमारी सारी की सारी युवा टीम है जो कृष्ण भक्ति में जो है तन मन और धन से बिल्कुल जुड़ी हुई है। ये जो प्रोग्राम है 24 सितंबर से 30 सितंबर तक श्रीमद् भागवत कथा, और 1 तारीख की 1 अक्टूबर की जो है श्री श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा। समापन जो है कृष्ण जो बलराम रथ यात्रा है, समापन हमारा 30 तारीख को यहाँ पे जो है कथा का समापन होगा, जिसमें विशेषकर जीकेडी आएंगे। और 1 तारीख की जो है हमारे जो इधर अगर राइट में देखेंगे जूता घर है कि जो भक्त आएंगे पहले अपने जूते वहाँ पे जमा करवाएं। उसके बराबर में ही फिर जल सेवा है, जो हमने जूते जमा कराए हैं, हाथ हम धो सकते हैं। उसके बाद जल अगर पीना है जल पी सकते हैं। और प्रोग्राम के बाद पूरे कैथल शहर के लिए भंडारे की व्यवस्था रह गई है। जैसे आपको पता है कि कल पहला नवरात्रा था, तो हमने जो व्रत रखते हैं नवरात्रों का प्रसाद, उनकी व्यवस्था अलग रखी है, और जो अन्न की व्यवस्था है वो अलग रखी है। और जो भंडारा महाप्रसाद है उसमें भी ऐसा नहीं है कि हमने 1 या 2 आइटमें रखी है। डेली जो है हमारी 7 से 8 आइटमें भर पेट सबके लिए, पूरे कैथल शहर के लिए वो व्यवस्था रखी गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कल जो है कथा का 5वां दिन है, जिसमें कथा में जो यहाँ पे रहेगा वो कृष्ण जन्म उत्सव रहेगा, जो बहुत ही भव्य स्तर पर रहेगा।
होगा क्या, पंडाल को बैलूनों से, खिलौनों से बहुत अच्छी तरह सजाया जाएगा। और प्रभु जी कल जो भक्त हैं अलग अलग मटकियाँ सजा के लेके आते हैं, जिसमें प्रभु जी अपने कर कलमों के द्वारा 11 मटकियों को चुनते हैं और उनको आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मेरा नाम ज्योति है। कहाँ के रहने? मैं कैथल लोकल हूँ। मैं यहाँ पे जैसे जो भी यहाँ पे सभी भक्त आए हुए हैं कथा सुनने, कथा के माध्यम से जो भी भक्त यहाँ हमें इस्कॉन से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हम उनको जोड़ रहे हैं कि उनको सारे प्रोग्राम्स की सभी डिटेल्स मिलती रहे टाइम से। और हमारा इस्कॉन का माध्यम यही है कि सभी भक्तों के जीवन में भक्ति प्राप्त हो सबको, और अपने जीवन को वो सभी सफल बनाएं और अपने जीवन में कुछ चेंजेस लेके आए। जैसे बहुत सारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो सबको एक यही माध्यम है जिसके द्वारा हम सबको मतलब उन डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, उनको एक आनंदमयी जीवन बिताने के लिए उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसलिए हम सबके नंबर ले रहे हैं और कॉन्टैक्ट नंबर से हम उनको कॉन्टैक्ट करेंगे बाद में, जैसे जो भी प्रोग्राम्स होंगे। हमारा यही काम है यहाँ पे, यही सेवा। रामनिवास, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी भक्तों को हरे कृष्णा कहना चाहता हूँ। और जो ये प्रोग्राम है श्रीमद् भागवत भगवान की गुण रूप लीलाओं के बारे में, इसके बारे में लोग सुन रहे हैं और अपने जीवन को बड़े भव्यशाली और आनंद से व्यतीत कर रहे हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं युवाओं को संदेश देना चाह रहा हूँ जो नशे या बुरी आदतों से हैं, वो भगवान के गुण रूप लीलाओं के बारे में सुने और अपने आप जीवन को, भविष्य को आनंद में ले जाएं। कितना जरूरी है आज के कलयुग में नाम की महिमा सबसे ज़्यादा है। जब तक हम भगवान का नाम नहीं लेंगे या किसी भी बुराई को छोड़ नहीं सकते। जब तक अपने अंदर बुराई रहेंगी जब तक हम भगवान का नाम नहीं लेंगे। जब अपने अंदर भगवान का नाम आएगा बुराई ऑटोमेटिक चली जाएगी। मेरा नाम महक है, मैं यहीं से हूँ, कैथल से। मेरी यही सेवा है कि हम जो भी यहाँ पे भक्त आएंगे उनको हम व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिटली हम उनको जोड़ेंगे, क्योंकि आजकल का युवा जो है सब फ़ोन से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो हमारी यही सेवा रहेगी कि हम उनका जो भी आ रहे हैं उनका स्वागत करें और उनसे नंबर लें उनका, ताकि हम उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ें, जो जहाँ पे हम सारी इस्कॉन की सारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है कि कहाँ पे सत्संग है और हम कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं भक्ति में, ये सब हम उनको बताएंगे। इसलिए हम ये सेवा कर रहे हैं। हरे कृष्णा, मेरा नाम पंकज शर्मा, इस्कॉन प्रचार समिति कैथल के मेंबर के तौर पे मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा, हमारे कैथल शहर को भी बधाई देना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे शहर को बधाई बताना चाहूँगा कि भागवत कथा सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम आज की लाइफ में क्या है कि हम अपनी भागा दौड़ी में इतने आगे भागते जा रहे हैं और जो हमारा अध्यात्म है हम उसको भूलते जा रहे हैं। अध्यात्म के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि वो श्रीमद् भागवत गीता सुने, पढ़ें और उसका श्रवण करें और उसके अनुरूप चलें। जो आज की भागवत कथा है ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन धीरे धीरे नशे की तरफ और गलत कामों की तरफ बढ़ती जा रही है। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी, आप यहाँ सभी जगह नज़र घुमा के देखिए, इस्कॉन प्रचार समिति के मेंबर जितने भी हैं लगभग सारे यंग हैं, क्योंकि जब यंग जनरेशन ही चेंज हो जाएगी तो आगे आने वाला भविष्य ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। हेमलता धीमान, कैथल के रहने वाले। किस प्रकार का बहुत अच्छा चल रहा है और इसकी व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, प्रसाद भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। और हमने ना मतलब 12-13 दिन पहले डोर टू डोर हमने वो बांटते हैं, पैम्पलेट बांटते हैं सारे में, पूरे कैथल शहर में, और बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है। हमारे प्रभु जी हैं, इनके माध्यम से और दूसरे प्रभु जी उनके माध्यम से बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। लोगों को डोर टू डोर जाके हमने जागरूक किया है कि इस कथा में आए, अपने जीवन को चेंज करें, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे आना शुरू किया था तो मेरा भी जीवन पूरी तरह से चेंज हो गया था। मैं परविंदर कौर सिविल हॉस्पिटल कैथल से हूँ और मेरे पूरे बच्चों का भी इसमें पूरा योगदान है, उनका पूरा जीवन चेंज हो गया है। भक्ति में आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे जो प्रभु जी हैं श्रीमन साक्षी गोपाल प्रभु जी, उनके मुखारविंद से कथा सुनकर तो हमें और भी आनंद आता है। और हम दिन पर दिन देख रहे हैं कि हमारी संगत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनको इस कथा में आने से बहुत आनंद आता है। और यहाँ के जो हमारे प्रभु भक्त लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, माताओं ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, तो इसमें हमें बहुत आनंद। कृष्णा, भारत मदान नाम है मेरा, और हमें इस्कॉन से जुड़े हुए 7 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और बहुत आनंद आ रहा है, जीवन में बहुत परिवर्तन फील किया है अपने। और यहाँ पे जो कथा का प्रोग्राम होता है, हर साल इस टाइप की कथा का प्रोग्राम किया जाता है, श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिन की,
और कथा के पश्चात सबसे खास बात होती है कि सभी भक्त जितने आते हैं यहाँ पे कथा का श्रवण करने के लिए, सबके लिए भंडारे की व्यवस्था होती है। और भंडारा भी ये नहीं कि कढ़ी चावल या कुछ और, 6 टाइप के आइटम्स का भंडारा प्रसाद यहाँ पे वितरण किया जाता है, जिसमें मीठा भी ज़रूर होता है। सब भगवान को भोग लगाकर सभी भक्तों के लिए अर्पण किया जाता है, ताकि भाव ये होता है कि भगवान को भोग लगा प्रसाद जब बंदा खाता है तो उसके अंदर से भाव भगवान के प्रति परिवर्तित हो जाता है, सब रोगों से मुक्ति पाता है। डेली यहाँ पे 2,500 से 3-4 हज़ार बंदा तक प्रसाद पा रहा है। नवरात्रों पर क्या? नवरात्रों के लिए भी स्पेशल प्रसाद की व्यवस्था की है। जिन भक्तों का फास्ट होता है उनके लिए आलू फाफड़े के पकौड़े, इस टाइप से प्रसाद की डेली व्यवस्था की जा रही है। संजीव कुमार, मैं कैथल का रहने वाला हूँ। मैं इस्कॉन कुरुक्षेत्र का मेंबर हूँ और इस्कॉन कुरुक्षेत्र की ये कथा चल रही है 2008 से कंटिन्यू। भागवत कथा कैथल के अंदर होती आ रही है। आज का युवा नशे की तरफ जा रहा है, कोई नशीले इंजेक्शन लगा रहा है, कोई नशीली दवाइयाँ खा रहा है, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो उनको चाहिए कि भागवत कथा में अधिक से अधिक युवा आएँ और अपने जीवन को कथा के माध्यम से सफल बनाएं। कथा में ऐसा क्या संदेश दिया जाता है? कथा के अंदर जीवन को भगवान की तरफ कैसे मोड़कर अपने जीवन को सफल, भगवान की भक्ति कैसे की जाती है और भगवान के तरफ कैसे मोड़ा जाता है और अपने जीवन को कैसे नशे से उबार कर भगवान की भक्ति में लगाया जाता है, वो सारी चीज़ें। लाल वर्मा है, कहाँ के रहने वाले? कैथल के रहने वाला हूँ। आप किस प्रकार जुड़े हैं? मैं प्रभु जी हैं कि जब प्रभु जी यहाँ का प्रोग्राम कैथल में होता था ना, ये 2008 से प्रोग्राम चल रहा है। मैंने किसी ने मेरे को प्रेरित किया भी आप कथा में जाओ, भागवत कथा में। वहाँ गया तो मेरे को पूरा आनंद आया और मेरी ज़िंदगी में इतना बढ़िया परिवर्तन आया कि मैं देखा भाई ये तो भगवान की भक्ति में ही सब कुछ है। मैंने और लोगों को भी प्रेरित किया, कुछ लोग जुड़े, उन्होंने भी बहुत आनंद पाया। वो कहने लगे भाई बहुत बढ़िया, भगवान की भक्ति में सब कुछ है। यहाँ मैं तो हाथ जोड़ के ये सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर बुराइयों से बचना है, नशा मुक्ति से बचना है, वेश्यावृत्ति से बचना है, तो भगवान की कथा में आओ, भगवान की कथा का श्रवण करो और भगवान की जो वो है ना श्रद्धा है ना, उसके प्रति आस्था रखो और आप इससे मुक्ति का जीवन मिलेगा। कहाँ से हो? कैथल से। आप इतनी सी उम्र में यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे को यहाँ पर मज़ा इसलिए आता है क्योंकि जो भक्ति है ना उसमें भगवान कृष्ण की बातें बताई जाती है कि वो कैसे नटखट थे, और भगवान जगन्नाथ जी के बारे में बताया जाता है। वो बहुत अच्छे भगवान है और उनसे जो है ना वो बहुत दयालु भगवान है। वो जो है ना 70% अनकंडीशनल है और 30% कंडीशनल। कहाँ से हो? कैथल से। ये किस प्रकार का? ये हमारे कैथल शहर का सबसे बड़ा उत्सव है जिसमें बहुत लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। बहुत भक्तों को उत्साह रहता है कि कब प्रोग्राम होगा, कब भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी, कब हम भगवान का महाप्रसाद 56 भोग खाएंगे। मतलब कैथल शहर का सबसे बड़ा उत्सव इसलिए है क्योंकि भगवान जगन्नाथ इतने दयालु है, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं सड़कों पर आते हैं। किस लिए आते हैं कि कोई भक्त उनके मंदिर तक नहीं जा सकता, वो स्वयं भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर को छोड़कर भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। और रथ हम क्या करते हैं, भक्त लोग रथ के रस्ते को खींचकर कुरुक्षेत्र से वृंदावन धाम तक लेकर जाते हैं। मधु शर्मा, कहाँ के रहने? पुराना रोड कैथल से। हम 12 साल हो गए यहाँ से जुड़े हुए। हमें इतना आनंद आया शुरू में, जैसे हमारे प्रभु जी जुड़े थे बड़े वाले, तो उनके साथ उन्होंने हमें बताया कि भी आप वहाँ जाओ, वहाँ देखो तो सही एक बार जाके। तो हम आए, हमें इतना आनंद आया। और जिस दिन रथ यात्रा थी हमें ये नहीं पता चला था भी कहाँ से शुरू है, तो हम दौड़े दौड़े आए और हमने रस्सा पकड़ा। भगवान ने ऐसा रस्सा पकड़ाया ये, तो हमें आज तक भी भगवान का रस्सा छूट नहीं पा रहा हमारे हाथ से। और इतना आनंद है हरि नाम का। भाई एक ही भगवान कहते हैं भाई केवल हरि का नाम ही भजो तो आपकी नैया पार हो जाएगी। हरे कृष्णा, मेरा नाम है दशरथी चरणदास, कहाँ के रहने वाले? कैथल के रहने वाला हूँ। आप कैसे? मैं इस्कॉन से 2002 से चंडीगढ़ इस्कॉन मंदिर से जुड़ा था। उसके बाद 2008 से इस्कॉन कुरुक्षेत्र से कंटिन्यू जुड़ा हुआ हूँ और लगभग 5-7 शहरों में इस्कॉन की ओर से प्रचारक के रूप में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। जुड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया? ज़िंदगी में परिवर्तन आया, अकेले मेरे ही जीवन के परिवर्तन नहीं आया, हज़ारों लोगों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। बहुत से लोग चाय
कॉफ़ी प्याज लहसुन मदिरा वगैरह और नशा करना छोड़ गए, जुआ खेलना छोड़ गए। बहुत से लोग कृष्ण भक्ति में आ गए, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने लग गए और अपने घरों में भगवान को, लड्डू गोपाल जी को, बहुत से लोग, बहुत परिवारों ने अपने घरों में लड्डू गोपाल जी को स्थापित किया। उनको भोग लगा के प्रसाद खाने लगे लोग। पहले खाली क्या करते थे, एक खाली मिश्री का भोग ला देते थे या पानी रख देते थे, तो अब सब लोग क्या करने लगे हैं कि अब तीनों समय का भोजन पहले भगवान को अर्पित करते हैं, फिर उसका भोग ला के भगवान का प्रसाद खाते हैं। ये सबसे बड़ा जीवन में परिवर्तन है कि सब भगवान की सेवा में लग गए हैं, खुद भी भगवान की सेवा में लगे हैं और आगे से आगे लोग, भक्त लोग भी एक दूसरे को जोड़ते जा रहे हैं। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। कैथल के हैं, PWD कॉलोनी अम्बाला रोड से हैं। हम तो 2009 से जुड़े हुए हैं। 2009 से हम माला करने लगे, उसके बाद हमने बहुत संख्या में भक्त जोड़े अपने, और अब भी हम इतना इसका मतलब जैसे रथ यात्रा का, कथा का इतना उल्लास था हमारे अंदर कि हमने घर घर जाके प्रचार किया। कैथल में आगे अच्छा लग रहा है। युवाओं को जो नशे में युवा जो लोग, अब बच्चे जो है आजकल नशे में जा रहे हैं, उनको ये संदेश देना चाहेंगे, भैया नशे में आकर के तो पूरे के पूरे किसका, यदुवंश का नाश हो गया। एक नशे के कारण जो है पूरे यदुवंश का नाश हो गया। तो जो नशे में जाएगा उसका नाश होगा। तो नाश करने के लिए थोड़ी जीवन मिला है, ये तो भगवान को पाने के लिए जन्म मिला है ना। तो भगवान का भजन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करके विदेशी लोग जो नशे में डूबे हुए थे वो महात्मा बन गए। अगर हमारे भारत के लोग भी भगवान का नाम जपेंगे, भक्ति करेंगे, तो भी क्या बन जाएंगे, हैं, सब महात्मा बन जाएंगे और सब भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। हरे कृष्णा।